अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है रिव्यू 1B और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट उसने दिया, कहता है रेशियो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ मुझे बताइए जी क्या बनती है। यानी कि 2 ईयर के हम बना लेते हैं मंथ, 24 बन गए और रेशियो 6 है तो 6 वन द 6 ये यहाँ लिख लेते हैं और 6 फोर द 24। हमारे पास ऑप्शन क्या आया, यानी कि सी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम काइंड इज नोन एज। दो क्वांटिटी जो होती हैं, जैसे ये दो क्वांटिटी हैं, ये वाली और ये वाली, तो इसके दरमियान ये जो क्वांटिटी रिलेशन है इसको क्या कहते हैं, कंपैरिजन जो है इसको रेशो कहते हैं। तो पार्ट 2 इज करेक्ट। थर्ड नंबर पार्ट जो है कहता है द वैल्यू ऑफ एम इन द गिवन पोर्शन। दी उसने 6 रेशो m प्रपोर्शन 5 रेशो 10। तो m की वैल्यू मालूम कर दें तो हम जब लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, 6/m इज इक्वल टू 5/10 और इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, तो ये हमारे पास बात गया 5m इज इक्वल टू 6 और 10 को मल्टीपल किया तो 60। तो m इज इक्वल टू 60/5, 5 वन द 5 और यहाँ कैरी किया तो बन गया 10, 5 टू द 10, यानी कि m इज इक्वल टू 12। हमारे पास जो ऑप्शन है ए इज करेक्ट। फोर्थ नंबर जो पार्ट है द क्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज नोन एज। यानी कि ये दो रेशोज हैं, एक ये रेशो एक ये रेशो, ये दोनों की जो कहता है क्वालिटीज है उसको क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। तो पार्ट नंबर डी जो है ये इसका ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन। और फिफ्थ नंबर जो पार्ट है इन प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आर इक्वल। कहता है ये जो चीज है ये उसने कहा और ये कहते हैं हम इसको मीन को, यानी कि और इसको हम कहते हैं इक्वल, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ RS 450 एंड सेलिंग प्राइस इज 550। यानी कि कॉस्ट प्राइस है 450, सेलिंग प्राइस है 550। तो बंदे को समझ आती है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसने कहा जी प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो बी आंसर इज करेक्ट। आगे लिखा है इफ द मार्क प्राइस इज RS MP। 6 नंबर 7th नंबर पार्ट की बात हो रही है, MP इज 780 और SP यानी कि सेलिंग प्राइस है 750। मार्क प्राइस ये थी, यानी कि जो किसी चीज के ऊपर पेश थी वो थी 780 रुपीज और जो SP है वो है 750 रुपीज। तो कहता है डिस्काउंट कितना दिया उसने 30 रुपीज, तो हम लिखेंगे सी पार्ट इज करेक्ट। आगे 8th पार्ट है जो द टैक्स इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। किसी की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लागू किया जाता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। तो सी पार्ट इज करेक्ट। अगर रेट ऑफ ज़कात इज, ज़कात का एक बाय डिफॉल्ट रेट है 2.5%। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, चाहे आपके पास लाख रुपया चाहे आपके पास खरबों रुपया, बाय डिफॉल्ट रेट है 2.5। तो सी पार्ट इज करेक्ट। आगे 10 नंबर जो पार्ट है रेट ऑफ फुशर ऑन लैंड इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज हम उसको कहते हैं जो कुदरती तौर पर, यानी कि बारिश से या कुदरती जो दरिया चल रहे हैं उनसे आप अपनी फसल को शराब करते हैं तो उसके ऊपर आपको देना पड़ता है 10%। और जो आप खुद यानी कि ट्यूबवेल वगैरह से अपना पैसे लगाकर अपनी फसल को शराब करते हैं तो उसके ऊपर आपको देना पड़ता है 5%। यहाँ उसने कहा है नेचुरल सोर्सेज, तो इसका मतलब है कि ये 10%, बी आंसर इज करेक्ट। 11th नंबर पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट द वंस प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि उसने जो 4 ऑप्शन दिए उसने एक दिया ऑप्शन 1, एक 4 और 8 और 9। कहता है कौन सा इसमें से ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर की जगह पे नहीं आता, यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जवाब हमारा क्या हुआ 8, यानी कि सी पार्ट इज द आंसर। द नंबर ऑफ जीरो इन स्क्वायर ऑफ 40। कहता है अगर मैं 40 का स्क्वायर लूँ तो इसमें कितने जीरो आते हैं 2, क्योंकि 40 मल्टीपल 40, ये देखें 2 जीरो और 4 4 द 16 ये बनता है, तो डबल जीरो। तो हम क्या लिखेंगे 2 0, यानी कि बी इज द आंसर। नेक्स्ट जो 13th पार्ट है वो कहता है हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 2 का स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। यानी कि ये 2 का स्क्वायर है एंड 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या था 4
और इसका स्क्वायर होता है 9। कहते हैं इसके बीच में जो नेचुरल नंबर है वो कितने हैं, वो 4 है, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमने जवाब क्या दिया है 4। तो ए इज द आंसर। और उसके बाद है 14th पार्ट, 14 नंबर जो पार्ट है वो कहता है वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16। तो क्या होता है 16 मल्टीपल 16 होता है 256। कहता है वंस की जगह पे क्या आता है, तो वंस की जगह पे आ रहा है 6, इसको हम 10 कहते हैं और इसको हम 100 कहते हैं। तो वंस की जगह पे क्या आ रहा है 6, तो हमारा जवाब क्या हुआ, बी इज द आंसर। आगे कहता है स्क्वायर शेप गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 100। स्क्वायर शेप एक गार्डन है तो उसका एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर। तो आगे से कहते हैं जी फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। तो इसकी वन साइड क्या होगी, इसको हम अंडर रूट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 1, ये देखें 1 1 द 1 और ये नीचे आगे डबल 0, 1 के साथ ये 1 है, 1 और 1 2 हो जाता है। कहता है 2 के साथ मैं किसको मल्टीपल करूं तो 0 0 हो जाए, वो 0 है, तो यानी कि 0 0। तो हमारे जवाब क्या हुआ 10। तो 10 मीटर एक साइड की लेंथ होगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द इन रेशियो फॉर्म, यानी कि ये जो उसने ये फॉर्म दिया हमें, वो कहता है इसको रेशियो फॉर्म में लिखें एंड रिड्यूस इट्स लोएस्ट फॉर्म। यानी कि इसको रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद इसकी लोएस्ट फॉर्म ढूंढ दे हमें। जैसे उसने एक रेशियो में दे दी, बाकी 2 फ्रैक्शन में दे दी, तो अब कहते हैं जी इसको पहले तो फ्रैक्शन रेशियो में लेके आए, फिर इसकी लोएस्ट फॉर्म लेकर आए। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर 15:125। यानी ये जो बटे में होती है डिनोमिनेटर होता है, ये रेशियो के दूसरी तरफ राइट तरफ चला जाता है और जो नंबरेटर होता है वो लेफ्ट तरफ आ जाता है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 3 द 15, इसको डिवाइड किया 5 में, 5 2 द 10, 2 कैरी किया और बन गया 25 और 5 5 द 25। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है 200 500, 0 0 से कटे दोनों, तो हमारे पास क्या आ गया 2 5। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इसी तरह इस पे आ जाते हैं, ये तो उसने ऑलरेडी खुद उस पर दिया है। हम अब क्या करते हैं इसको 5 पे काटते हैं। 5 1 द 5, 3 किया कैरी तो बन गया 35। तो 5 7 द 35, इसको 5 3 द 15 और 3 कैरी बन गया 35, 5 7 द 35। तो ये हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म है। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि 5 वीक्स टू 60 डेज, इनकी रेशो लोएस्ट फॉर्म इसकी लिखे दें हमें। तो पहले तो 5 वीक से डेज बना लें या फिर इसके वीक बना लें, दोनों में किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसके हम वीक बनाते हैं तो 7 8 द 56 और वो 56 बनते हैं और पॉइंट आगे फिर लगाना पड़ेगा हमें। तो बेहतर है कि इसकी हम डे बना लेते हैं। तो 5 मल्टीपल 7, तो ये हमारे पास क्या बन गए 35। तो 35 रेशो 60, क्योंकि ये भी डेज है ये भी डेज है। तो अब हम इसको 5 पे काट लेते हैं। 5 7 द 35 और 5 1 द 5, 1 कैरी किया तो बन गया 10, तो 5 2 द 10। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब इसके भी वही तरीका का जैसे हमने इस पे किया है कि इसके पहले मीटर बना लें, क्योंकि इसके किलोमीटर बनाएंगे तो फिर हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो इसके मीटर बना लेते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो अब हम लिख लेते हैं 4 मल्टीपल 1000, 4000 और ये रेशो कितनी बनी हमारे पास 800। तो ये 0 0 0 से कटा, यहाँ बच गया 40 और यहाँ बच गया 8 8 1 द 8 और 8 5 द 40। ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसी तरह ये 3 लीटर है और 1800 मिलीलीटर है। तो 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। तो 3 मल्टीपल 100 सॉरी 1000, तो ये हमारे पास कितना बन गया 3000 मिलीलीटर। तो इधर है 1800 मिलीलीटर। हमारे पास जवाब क्या है 0 0 0 से कटा, यहाँ बच गया 30 और यहाँ बच गया 18। तो 6 3 द 18 और 6 5 द 30। तो ये हमारा इसका जवाब है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है
ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं इंक्रीज 15 इन द रेशो ऑफ 8:5, यानी कि 8:5 में अगर ये 15 इंक्रीज हो तो कहते हैं जिसको मुझे मालूम कर देगा कितना बनता है। तो तरीकाकार क्या होता है इसका कि 15 ऑफ रेशो 8:5, यानी कि आपका मतलब मल्टीपल। तो हम क्या करते हैं 8/5 मल्टीपल 15 इधर लिख लें, इधर लिखने बाद एक ही है। 5 3 15 और 3 और 8 को मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया जवाब 24। यही हमारा आंसर है। और इसी तरह इंक्रीज 120 इन द रेशो ऑफ 13:10, तो 120 ऑफ 1310, यानी कि 13:10। हमारा क्या जवाब आ गया 120 मल्टीपल 13/10। मैंने पहले भी कहा कि ये 120 उधर लिख दें, इधर लिख दें, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। 0 0 से कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया 12 और 13। 12 13 को हम मल्टीपल कर लेते हैं। 12 3 दा 36, 3 कैरी, 12 1 दा 12 और 3 15 156। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का अपोजिट है, लेकिन तरीकाकार वही है। वहाँ इंक्रीज था और यहाँ डिक्रीज है। कहता है डिक्रीज 5 10 इन द रेशो ऑफ 7:10। तो हम लिख लेंगे 5 10 मल्टीपल 7:10, यानी कि 7 को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। तो अब हम ये हमारे पास 0 0 से कटा तो 51 मल्टीपल 7, तो 7 1 दा 7 और 7 5 दा 35। यही हमारा जवाब है। सेम इसी तरह इसमें भी डिक्रीज है। डिक्रीज 999 इन द रेशो ऑफ 2:9, तो हम लिख लेंगे 99 मल्टीपल 2/9, तो 9 ये 111 बन गया। और ये जब हम इसको मल्टीपल करते हैं 111 को तो 222, यानी कि 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2। और यही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसने लिखा है इफ द प्राइस ऑफ शर्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3200 टू 3600, यानी कि एक शर्ट की प्राइस कितनी थी, हम लिख लेते हैं ओल्ड प्राइस ऑफ शर्ट 3200 थी। अब न्यू प्राइस ऑफ शर्ट कितनी है 3600, और इसमें डिफरेंस कितना आ गया, हम जिसको कहते हैं प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, यानी कि ये न्यू और ओल्ड को माइनस किया तो 3600 माइनस 3200 हमारे पास आ गया 400। ये हमें उसमें अजाफा हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया या इंक्रीज हो गया। आप ये भी कह सकते हैं, इंक्रीज का लफ्ज यूज कर लें यहाँ पर, इंक्रीज प्राइस ऑफ शर्ट 400 रुपीज बन गई। अब आगे क्या कहता है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेशो, तो हमें इसको रेशो में करना है। तो ये मैंने तरीका का सिर्फ समझाने के लिए किया, ठीक है जी। 100 रेशो 3200, 0 0 से कटे और ये 4 से 4 9 दा 36 और 4 8 दा 32, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट वाज RS 890 रुपीज, यानी कि वो कहता है कि ओल्ड प्राइस कितनी है किसी एक ऑब्जेक्ट की, ओल्ड प्राइस 890 और न्यू कितनी है 560, यानी कि देखने में देखा जाए तो उसको तो लॉस हुआ ना, डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू प्राइस। और हम क्या लिखेंगे इसका रेशियो, जब हम लिखेंगे तो न्यू प्राइस हम इस तरफ लिखते हैं 560 रेशियो 890, ये 0 0 से कट गया, हमारे पास क्या आ गया 5689, यही इसकी रेशियो है और ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ शॉपकीपर परचेज 20 पैकेट्स ऑफ आलमंड फॉर RS 16,000, यानी कि 20 पैकेट वो खरीदता है बादाम के 16,000 रुपये में। हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ ही बाय 25 पैकेट्स,
तो इसको दो तरीके से हल करेंगे ताकि आपको समझने में दोनों तरीके से, जैसे स्कूल में करवाते हैं वो आप ऐसे कर लें। हम दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है जी। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर पैकेट ऑफ एलिमेंट रेशो कॉस्ट। यहाँ पे उसने लिखे थे 20 पैकेट और कॉस्ट थी 16,000 रुपये। और आप उसने करने कितने हैं 25 पैकेट, तो कॉस्ट क्या था बताओ, वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास एक्स है। तो एक्स यानी कि ये देखिए ये इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि 20 पैकेट उसने खरीदे 16,000 रुपये, कीमत वही रही। जब उसने 25,000 रुपये खरीदेगा तो वो तो कीमत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज क्या होगा, हमारे पास दोनों इंक्रीज होंगे और एक्स की वैल्यू की तरफ साइन ये जो है ये हमेशा अपवर्ड लगाया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं इसको 25/20 इज इक्वल टू एक्स बाय 16,000। तो ये इससे मल्टीपल और ये इससे मल्टीपल, तो 25 मल्टीपल ये कह रहे हैं 16,000 इज इक्वल टू एक्स 20x, यानी कि हम लिख देते हैं 20x। ये सीधा सीधा हमारे पास 20x आ गया। अब ये अगर हम मल्टीपल करते हैं तो ये 3 0 यही लगे जो 16,000 के हैं, तो 16 और 25 को मल्टीपल कर लेते हैं। 16 5 दा 80, यहाँ लगा 0 और 8 कैरी, 16 2 दा 32 और 8 40, यानी कि ये हमारे पास कितना बन गया 4 लाख। इज इक्वल टू 20x, और जब x की वैल्यू हम लूम करेंगे तो 20 इसके नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, तो 20 2 दा 40 और ये हमारे पास आ गया 20,000। यानी कि अगर उसने 25 पैकेट खरीदने हैं तो उसको वैल्यू कितनी पे करनी पड़ेगी 20,000, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं दूसरे तरीके से कि कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स इज इक्वल टू RS 16,000 और कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट 16 डिवाइडेड बाय 2 0, इनके 20 0 0 से कटा और 2 8 का 16 और ये डबल 0 इसके साथ लगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। और अगर इससे ही कॉस्ट ऑफ 25 कर दें हम तो 800 मल्टीपल 25, तो 25 0 दा 0 0 दा 0, तो 25 8 दा 200, तो ये वही RS यानी कि 20,000। और इधर भी 20,000। आपको अपनी मर्जी है जौन से तरीके से स्कूल में समझाते हो आपने उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कहता है अ ट्रेन कवर्स 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर। यानी कहता है कि पर आवर 1 घंटे के हिसाब से मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी बनी। एक बात ये होगी, आल्सो फाइंड इट इन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। हम लिख लेते हैं a train cover distance in 2 hours 140 किलोमीटर। और यही बात हम इसको लिख देंगे अ ट्रेन कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर, ये जो उसने हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन, तो 140/2 यानी कि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 70, तो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये डिस्टेंस कवर करेगी। उससे आगे उसने पूछा कि आल्सो फाइंड इन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स, तो हम क्या करेंगे इसको 4 आवर्स, यानी कि आ ट्रेन कवर द डिस्टेंस इन 4 आवर्स, तो 70 मल्टीपल 4, तो 7 4 दा 28 और साथ लगा 0,
1 किलोमीटर सफ़र करेगी 4 घंटों में, 280 किलोमीटर तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम लिख लेते हैं डिस्टेंस रेशो टाइम। हमारे पास डिस्टेंस कितना था पहले 140 किलोमीटर और 2 आवर्स थे, और उसके बाद कितना था कि ये हमारे पास डिस्टेंस हमने मालूम करना था, टाइम था हमारे पास 4 आवर्स, यानी कि ये एक्स है, ये टाइम में उसने इतना सफ़र किया तो 4 घंटे में कितना करेगी, तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी मेंटेन रही, तो ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, तो दोनों इंक्रीज होंगे। तो हम क्या लिखते हैं x बाय 140 और 4/2, यानी कि हमारे पास क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 40, ये 140 मल्टीपल 4, तो 4 0 द 0, 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 1 द 4 और 5, 1 कैरी जमा किया तो 5, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2x, तो x इज इक्वल टू 560/2, तो 2 2 द 4, 1 कैरी किया तो बन गया 16, 2 8 द 16 और साथ लगा 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 28 किलोमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया, जैसे आपके स्कूल में समझाते हैं आपने वैसे इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, यानी कि इनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनकी मुझे वैल्यू मालूम कर दें, यानी कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे उसने ए रखा हुआ है, हम ए लिखते हैं। तो अब हम आते हैं कि यानी कि हम करते क्या है, इसको वेरिएबल को मीन्स को मल्टीपल कर लेते हैं और एक्सट्रीम्स को मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 4x यानी कि हम लिख लेंगे 4x और मल्टीपल इसको किया तो 5 0 द 0 और 5 2 द 10, ये बन गया हमारे पास। अब हम x की वैल्यू मालूम करनी है, हमने x इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये 4 इधर मल्टीपल हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा, तो 4 2 द 10, 2 कैरी किया, सॉरी 4 2 द 8, 2 कैरी किया तो बन गया 20, 4 5 द 20, तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 25। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं सेकंड पे, तो हमारे पास ये a है, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम्स मल्टीपल्स होंगे आपस में और मीन्स मल्टीपल्स होंगे, तो मीन्स को हम, क्योंकि हमने a जो है ये एक्सट्रीम में आ रहा है तो हम एक्सट्रीम इधर लिख लेते हैं, मीन्स उधर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जो सी मर्जी रखनी इधर उधर लिखने कोई मसला नहीं है। तो हम लिख लेंगे 10a रेशो, जब हमने इस प्रोपोर्शनल को चेंज करना तो फिर हम इज इक्वल टू डाल देते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको इधर ही मल्टीपल कर लेते हैं, 6 5 द, मतलब क्या हुआ कि इसको हमने मल्टीपल करना है ना, हमारे पास क्या आ गया 6 5 द 33 कैरी, 6 5 द 30 और 3 33, इधर आ गया 10a। तो अब हमारे पास a इज इक्वल टू क्या बना 33/10, क्योंकि 10 इधर मल्टीपल हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 0 0 से कट गया तो बच गया 33, a इज इक्वल टू 33, यही इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में उसने दिया एक्सट्रीम में e, तो एक्सट्रीम मल्टीपल आपस में और ये मेन मल्टीपल, हमारे पास आ जाता है 50e इज इक्वल टू, इनको मल्टीपल करें तो 25 मल्टीपल 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 250, यानी कि इसके साथ एक 0 लगा दो बस, और यहाँ पे आ जाता है 50e। तो जब हमने e मालूम करना हो, e इज इक्वल टू 250/50, तो 0 0 से कटा 5 5 द 25, हमारे पास जवाब क्या आ गया 5, यानी कि e इज इक्वल टू 5, यही इसका आंसर है। अब इस पे आ जाते हैं, इसमें भी एक्सट्रीम दिया हुआ इसने बाहर, ये मल्टीपल और ये मीन्स मल्टीपल, यानी कि 30 इज इक्वल टू 24 मल्टीपल 3, तो 24 को मल्टीपल 3 किया तो 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 2 द 6 और 1 7, 30 और जब हमने इसकी q की वैल्यू मालूम करनी हो तो 72/30। तो अब हमें समझ आती है कि ये 6 के ऊपर डिवाइड होते हैं, 6 5 द 30 और 6 12 द 72। तो अब हम इसको
12 को डिवाइड कर लेते हैं, 12 5 यानी कि 2 किया तो 10, 2 5 का 10, 2 बच गया हमारे पास, यहाँ लगा 0 और यहाँ लगा पॉइंट, ये बना 20, तो 4 5 का 20, हमारे पास आ गया 2.4, तो 2.4, बस यही जवाब है इसका हमारे पास, Q इज इक्वल टू 2.4। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 2 वॉचेस कॉस्ट इज RS 16,000, यानी कि 2 घड़ी हैं, उनकी कीमत कितनी है 16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय सच 14 वॉचेस, यानी कि 2 की कीमत कितनी है 16,000। आगे वो कहता है कि वो कितनी खरीदना चाहता है, 14 घड़ियाँ वो ऐसे ही खरीदना चाहता है, तो कीमत कितनी बड़ी। तो दोनों तरीके से हर क्वेश्चन का हल करेंगे हम। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस 16,000 और कॉस्ट ऑफ 1 वॉच इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 8,000, यानी कि RS 8,000, ये एक ही आ गई। तो अगर इसी तरह वो खरीदना चाहता है 14 वॉचेस, तो 8,000 मल्टीपल 14, हमारे पास क्या है ये 000 यही लगे, तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 8 4 द 32, 3 कैरी, 8 1 द 8 और 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 1,12,000 कि ये घड़ियाँ आएंगी 14। और दूसरा तरीकाकार इसका क्या होगा, यानी कि इसकी कितनी वैल्यू बनी 14 वॉचेस की 1,12,000 रुपीज़। और हम अगर दूसरे तरीके से जिनके रेशो वाले तरीके से देखें तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वॉच रेशो नंबर ऑफ वॉच, यानी कि वॉचेस की नंबर कितनी है। कॉस्ट कितनी थी पहले की 16,000 रुपये और वॉच कितनी थी हमारे पास 2, अब उसमें वॉच कर दिया 14, तो ये हमारे पास आ गया x। क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो ये भी इंक्रीज होगी क्योंकि कीमत तो बढ़ेगी इसकी। तो हम क्या लिखेंगे इंक्रीज और x आ गया हमारे पास ऊपर और नीचे आ गया 16,000, क्योंकि अगर मैंने ये दूसरे वाली रकम इसकी ऊपर रखी है x वाली, तो इसका मतलब ये वाला सेकंड जो इसकी रकम है वो भी हम ऊपर रखेंगे 14/2। तो ये हमारे पास क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीपल 14। तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीपल 14/2, 2 8 द 16 यानी कि 8,000। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी x की, x इज इक्वल टू 8,000 मल्टीपल 14। तो यही वैल्यू बन गई है जो हमने की थी। तो हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 112,000, यानी कि 1,12,000 रुपये हमारे पास बनेगी 14 घड़ियों की कीमत। ठीक है जी। और इसका एक तरीकाकार है इसको चेक करने का कि हमारा जवाब ठीक आया कि नहीं आया। तो वो तरीकाकार भी सॉल्व करते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है हम x की जगह पुट करके देखते हैं ये वाले पे। ठीक है जी। x की जगह हमने पुट की 112,000 बाय 16,000 इज इक्वल टू 14/2। तो इसको काटे तो ये आता है 7/1 और इसके 30 से काट दो। 16 को अगर मैं मल्टीपल करूं तो 7 पे, तो ये भी 7 आ जाता है। ठीक है जी। अगर वैसे अगर समझ नहीं आती है देखिए 4 4 द 16, तो 4 2 द 8, 3 किया कैरी तो 32, तो 4 8 द 32 और अगेन 4, ये 7 आ गया, यानी कि 7 इज इक्वल टू 7। अगर इज इक्वल टू बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है जी। तो ये हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है, इससे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।